यूपी में टाउनशिप के नाम पर नहीं चलेगी धोखाधड़ी, सख्त तो योगी सरकार जांच से पहले लेगी गारंटी। सपा अध्यक्ष आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल मंगेश यादव के परिवार से मिले थे सपा अध्यक्ष। यूपी में 13 आईएएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के डीएम बदले गए, सीपी सिंह लखनऊ के नए जिलाधिकारी बने। यूपी में जंगल सफारी के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग, आसपास बनाए जाएंगे वेलनेस सेंटर। आगरा में नर्स गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के 11 जिलों के 36 गांव बाढ़ से प्रभावित, सरयू फिर से उफान पर, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। रायबरेली से सबसे पहले खबर आपको हम बताते हैं, जहां जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का खुला खेल चल रहा है। महिला ने जेई पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और महिला ने जेई पर 40,000 रुपए मांगने का आरोप मढ़ दिया। महिला ने डीएम से रिश्वतखोर जेई की शिकायत की है। महिलाओं को धमकी देता है रिश्वतखोर जेई। जगतपुर विद्युत खंड में तैनात है जेई चंद्रेश पटेल और टाधन गांव का पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, महिला ने जेई पर 40,000 रुपए मांगने का बड़ा आरोप लगाया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला ने डीएम से रिश्वतखोर जेई की शिकायत की है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महिलाओं को धमकी देता है रिश्वतखोर जेई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जगतपुर विद्युत खंड में तैनात है जेई चंद्रेश। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। महिला ने डीएम से रिश्वतखोर जेई की शिकायत कर दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महिलाओं को धमकी देता है रिश्वतखोर जेई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जगतपुर विद्युत खंड में तैनात है जेई चंद्रेश पटेल। धमकी दे रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। केशवानंद, पूरा मामला क्या है? रिश्वतखोर जेई की शिकायत महिला की ओर से की गई है।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का खुला खेल चल रहा है। पूरा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर विद्युत खंड के में तैनात रिश्वतखोर जयचंद्र पटेल के ऊपर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो जेई है उनके द्वारा जो है बिजली की समस्याओं को लेकर के 40,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर के पीड़ित जो ग्रामीण है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जिला अधिकारी को इस पूरे मामले से अवगत कराया है और इस पूरे मामले को लेकर के विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा जांच भी की जा रही है और जांच करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार जिस प्रकार जो घूसखोरी है उस पर लगाम लगा रही है, अधिकारियों को फटकार जरूर लगाती है, लेकिन रायबरेली की जो बिजली विभाग है उसमें भी अभी रिश्वतखोरी का खुला खेल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या लग रहा है इस तरीके के मामले सामने आने के बाद क्या जो महकमा है वो जागेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि लगातार इस तरह की शिकायतें जो है आला अधिकारियों के पास पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले जो अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पूरी बात इस तरह की मीडिया में निकल करके आती तो जरूर वो कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उस तोड़ मटोड़ करने का कार्य करें। लेकिन इस पूरे मामले की जो शिकायत है अब जिला अधिकारी को दी गई है, जिला अधिकारी पूरे मामले की शिकायत में सुनने के बाद कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, टागन गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टॉलरेंस नीति को लगा रहे पलिता अधिकारी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम खबर, महिला ने जेई पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिला ने जेई पर 40,000 मांगने का आरोप लगाया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, महिलाओं को धमकी देता है रिश्वतखोर जेई। तो रिश्वतखोर जेई महिलाओं को देता है धमकी। रायबरेली से खबर, जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का चल रहा है खुला खेल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर मॉन्टफोर्ट स्कूल में 10 साल की छात्रा गिरी। अस्पताल में हुई मानवीर सिंह की मौत, कार्डियक अरेस्ट से हुई छात्रा की मौत। पुलिस की ओर से कहा गया कक्षा 3 की छात्रा थी 10 वर्षीय मानवी सिंह। विकासनगर में सेक्टर 14 में रहने वाली थी मानवी और कल दोपहर छात्रा स्कूल में बेहोश होकर गिरी थी। लेकिन अब पुलिस की ओर से कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट से मानवी की जान गई। अस्पताल में हुई मानवीर सिंह की मौत, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अस्पताल में हुई मानवीर सिंह की मौत। कक्षा 3 की छात्रा थी 10 वर्षीय मानवीर सिंह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
विकासनगर में सेक्टर 14 में रहने वाली थी मानवी। अस्पताल में हुई मानवी सिंह की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट से हुई छात्रा की मौत। पुलिस की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। कक्षा 3 की छात्रा थी 10 वर्षीय मानवी सिंह। कार्डियक अरेस्ट से हुई छात्रा की मौत। पुलिस की ओर से अहम बातें कही गई हैं। विकासनगर में सेक्टर 14 में रहने वाली थी मानवी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कल दोपहर छात्रा स्कूल में बेहोश होकर गिरी थी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, कक्षा 3 की छात्रा मानवी सिंह की पुलिस का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी जान चली गई। क्या वजह थी? पूरा मामला क्या है? देखिए, कल दोपहर की ये घटना है और लखनऊ के महानगर इलाके में मॉनफोर्ट स्कूल पड़ता है, जिसमें मानवी सिंह जो 10 साल की छात्रा है, जो क्लास 3 में पढ़ती है, 3री कक्षा की छात्रा है, वो दोपहर को लंच करके अपने क्लास की तरफ जा रही थी अपने दोस्त के साथ में, और इसी दौरान वो बेहोश होकर के गिर रही थी। तमाम जो उसके दोस्त थे, जब उन्होंने चीख पुकार मचाई, जब उनकी आवाज सुनकर के वहां शिक्षक और प्रिंसिपल दौड़े, तो उन्होंने उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के तहत उसको CPR देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी हालत गंभीर और बेसुध बताई जा रही थी। इसलिए उसको पास के ही फातिमा हॉस्पिटल पहले ले जाया गया, लेकिन फातिमा हॉस्पिटल ने उस छात्रा को गंभीर देखते हुए चंदन हॉस्पिटल रेफर कर गया। लेकिन चंदन हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचे और डॉक्टरों ने उसका चेक किया, उसका तमाम जो चीजें थी, तब वो छात्रा तब तक मर चुकी थी। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि फातिमा हॉस्पिटल से चंदन हॉस्पिटल तक ले जाने की दूरी में ही उस छात्रा की, जो इसका नाम मानवी सिंह है, उसकी मौत हो गई थी। और पुलिस के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने जब इस बात की सूचना मिली तो खुद मॉनफोर्ट स्कूल जाकर के उन्होंने CCTV चेक किए। किसी भी तरीके की अगर अनहोनी की आशंका होती तो उन्होंने कहा है कि CCTV में वो लड़की स्वयं गिरते हुए दिखाई दी है, किसी ने उसको धकेला नहीं था या किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं थी। और इस पूरे मामले में अभी क्लियरिटी है कि किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध बात नहीं है। और चूंकि उनके जो पिता थे शिखर सेंगर, उन्होंने भी बेटी का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। तो फिलहाल जो प्रक्रिया पोस्टमार्टम की होती तो ये जरूर पता लगता है कि मौत किस वजह से हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने परिवार को और पुलिस को यही बताया कि बेहद ये हो सकता है कि कार्डियक अटैक पड़ने से छात्रा की मानवी सिंह की मौत हुई हो। चूंकि प्रथम दृष्टया ये भी बताया जा रहा है घर वालों के द्वारा कि उसको किसी भी तरीके की समस्या कोई नहीं थी, लेकिन पिछले 2 सालों से वो बीमार जरूर रहती, तो हो सकता है दिल की कोई प्रॉब्लम रही हो। अब चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की कोई पुलिस कार्रवाई परिवार नहीं चाहता है, तो आगे फिर किसी भी तरीके का कयास लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल मॉनफोर्ट स्कूल में जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है स्कूल प्रशासन को भी, और खासतौर से परिवार को, जिसके घर का एक बहुत छोटा सा चिराग गया हो। तो पूरी घटना लखनऊ के मॉनफोर्ट स्कूल की है। तो फिलहाल किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया घर वालों की तरफ से नहीं की गई है। वो किसी भी तरीके से मीडिया कर्मियों से बात नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि एक अननेचुरल डेथ हुई है और किसी भी प्रकार का उनका किसी भी तरीके से कोई न स्कूल प्रशासन की तरफ न किसी शख्स की तरफ कोई भी आरोप नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर। मॉनफोर्ट स्कूल में 10 साल की छात्रा घिरी। पुलिस का कहना है कार्डियक अरेस्ट से उसकी जान गई है। अस्पताल में मानवी सिंह की मौत की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट से हुई छात्रा की मौत। कक्षा 3 की छात्रा थी 10 वर्षीय मानवी सिंह। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राजस्व विभाग के आपको बता दें, राजस्व विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भर्तियां होंगी
अहम खबर आपको बता दें, नायब तहसीलदार लपकिया पद पर भी भर्ती होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां भर्तियां होने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, राजस्व विभाग को लेकर अहम जानकारी, भर्तियों को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। लेखपाल राजस्व निरीक्षक पद पर होगी भर्ती, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नायब तहसीलदार लपकिया पद पर भी भर्ती होने की बात सामने आई है और सीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो सीएम की ओर से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और लखनऊ से खबर, राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर भर्ती होने की बात सामने आई है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, गौशालाओं की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां गौशालाओं की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा और हाईकोर्ट ने निदेशक पशुपालन से अहम बातें पूछी। पता चल सके कि गांव में कितने चारगाह बचे हैं। हाईकोर्ट की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 30 रुपए में गायों को क्या क्या खिला देते हैं। हाईकोर्ट की ओर से अहम बातें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। पूरे मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निदेशक पशुपालन को लेकर बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने को कहा गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने को कहा गया। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, गौशालाओं की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं कानपुर से, जहां पर कानपुर के गोपाल नगर में 8वां गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। 51 दीपों से गणपति बप्पा की महाआरती और पूजन किया गया। बाबा की आरती में सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन को अनव दुबे, आंशी दुबे और अमन, लकी, हर्षद, यश और
खुशी और देवांशी, कृष्ण, अभय और विपुल सहित साहिल द्वारा हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। और अब आगे बढ़ता है खबरों की ओर। चित्रकूट जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आज धनुष चौराहे पर अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डीआईजी अजय कुमार सिंह ने विधिवत रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले के दोनों विधायकों, प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही है और इस कमांड कंट्रोल रूम के जरिए जिले के सभी प्रमुख चौराहों जैसे कि बरगढ़, मऊ, मानिकपुर, राजापुर और करवी चित्रकूट पर लगाए गए कैमरे और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैमरों की निगरानी की जाएगी। हर चौराहे पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। डीआईजी अजय कुमार सिंह की ओर से आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक चुस्त और दुरुस्त बनाना है। अब जिले के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी जिससे अपराधियों के मंसूबों पर अंकुश लग सकेगा। की स्थापना का उद्देश्य हमारे जनपद में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी गतिविधियों को देखना तथा यहाँ से बैठे बैठे जनपद के हर कोने में क्या हो रहा है उस बारे में जानकारी। आज यहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। उसके साथ ही साथ काफ़ी कैमरे भी लगाए गए हैं। आज इस जनपद में 3000 से ज़्यादा कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके अनावरण में इस कैमरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ट्रैफिक कंट्रोल में इन कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के किर्रा मांझीपुर में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है, तो वहीं बारिश के चलते धान की फसल में जलभराव किसानों की परेशानी का सबब बना हुआ है। सिंचाई विभाग की लापरवाही और बारिश के चलते खेतों में आपको बता दें कि करीब 4 फीट तक जलभराव से आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वाहन और बच्चों को लेकर सड़क पर चलने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे। 10-15 दिन पहले हमने शिकायत करी थी, एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार भी आए थे, सब पूरा मुआयना लेके गए, थोड़ा बहुत उन्होंने काम कराया, फिर वो चले गए। अब ये है कि नाला पूरा इतना गंदा कट चुका, पूरी कम से कम 100 फीट की पटरी कटी हुई है नाले की और नाले की सफाई नहीं हुई यहाँ 10 साल से। इसमें परम डेयरी, मधुसूदन डेयरी का पानी आता है और उसके कारण दूषित पानी आने से सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, आप देख रहे हो। यहाँ तक के हमारे ताऊ का फार्म है, इसमें 8000 बच्चे मर गए सब डूब के। हमारे फार्म सब डूबे पड़े हैं। काय का फार्म है? मुर्गा फार्म है हमारा। पानी रोड से ऊपर पहुँच लिया और ये है कि रोड भी जाम हो गया पानी से और मतलब जितनी बार फसली वो बाल सुंदर डूब गई। धान की फसल पूरी डूब गई। अच्छा। और किसान आदमी सब मारा गया, मतलब सारा ही परेशान है गाँव। और ये है कि रात कोई पानी की समस्या आगे को जाने की नहीं और अगली फसल बोने की नहीं। बहुत बुरा हाल है साहब, यहाँ रास्ता निकलने तक को कोई वो नहीं है। इतने सड़क पे भी बहुत परेशानी है और ये धान बानन की फसल तो देख ही रही हो क्या हाल है रहा, समझे जी। पानी भरा हुआ और ये सड़क पे जो घोटोन पानी है, साइकिल तलक की डूब रही है, कोई निकलने तलक का रास्ता कोई नहीं है जी। नाले का पानी है, ये आगे से सब नाला बंद है, कोई खोलने को तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। और लेडीज वेडीज सब परेशान है, घर खाली कर करके यहाँ से लोग भाग जा रहे हैं। बताओ क्या करा जाए, कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। धान की फसल तो पूरी डूब रही है। धान की फसल तो पूरी खत्म ही हो गई देखो। अब इसमें सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, बताओ क्या करा जाए।
अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको लखनऊ से बताएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, कारोबारी कृष्ण गोपाल की कंपनी से एक्सपायरी घी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। तो एक्सपायरी घी बरामद किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक्सपायरी घी बरामद किया गया है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, एक्सपायरी घी बरामद हुआ है और पूरा मामला क्या है? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए गरिमा, लखनऊ के आलमबाग स्थित प्रसाद खेड़ा बालाजी ट्रेडिंग कंपनी है, वहां पर उस पे लखनऊ की FSDA टीम ने छापेमारी की है और जो बालाजी ट्रेडिंग कंपनी है वो कृष्ण गोपाल अग्रवाल की है, जिनके यहाँ से 10,271 किलो देसी घी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 60,26,000 रुपए है। FSDA का ये कहना है कि इनके पास पहली बार तो लाइसेंस नहीं था और उनका जो लाइसेंस था वो 19 अप्रैल 2014 तक की उसकी वैधता थी, यानी कि उसके बाद से अगर फैक्ट्री संचालित हो रही है तो वो पूरी तरीके से अवैध कही जाएगी। और इस 10,271 लीटर किलो घी में से 1,905 जो लीटर घी था वो पूरी तरीके से एक्सपायर किया था और इसी एक्सपायर घी को नए ब्रांड के टिन में और पैकेटों में सप्लाई कर इसको बेचने की कोशिश की जा रही थी और उसी की शिकायत पर FSDA के तमाम अधिकारियों ने उनके यहाँ छापेमारी की है और पूरी तरीके से कृष्ण गोपाल अग्रवाल को इस फैक्ट्री के संचालन करने से पूरी तरीके रोक लगा दी है। बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, नई पैकिंग में बेचा जा रहा था नामी ब्रांड का एक्सपायरी घी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं KNews संचार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। KNews, खबरों का सार।